बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी 24 चकवाल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मैडम सिमाबिया ताहिर जी एरन लेडी हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी, यहाँ पे इस्लामाबाद इंटरचेंज पर इमरान खान साहब का जो काफ़िला आ रहा है उनके इस्तकबाल के लिए। मैम, उस दिन आपसे इंटरव्यू करने के 10-15 मिनट के बाद ही आपके ऊपर वो फायरिंग हुई थी सीधी। हम आप उसमें आपको डर नहीं लगा था? यकदम आप बिल्कुल सामने। डर वाली बात नहीं है। आपको अगर ये ईमान है ना, आपका ज़िंदगी और मौत के हाथ में है, ज़िंदगी भी उसी ने देनी है, मौत भी उसी ने देनी है, ठीक है। वो डर है तो फिर आपका डर कम होना चाहिए। दूसरी बात, इमरान खान ने जिस तरह की ग्रूमिंग हमारी की है ना, तो इमरान खान साहब ने हमें ये बताया है और ये सिखाया है कि जीना है ना तो फिर जो है ना चीते और शेर की तरह जियो, ठीक है। गीदड़ वाली ज़िंदगी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए डर खौफ वाली बात ही नहीं है। देखिए, आपने जब एक तहरीक पाकिस्तान जिस वक्त चली थी तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि तहरीक पाकिस्तान में उस वक्त कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। मतलब कितनी ख़वातीन की अस्मतें लूटी गई, कितनी ख़वातीन को मार दिया गया, कितने हमारे नौजवान वहाँ पे शहीद हुए। मतलब ट्रेन का वाक़या आपको पता है कि जिस ट्रेन में आ रहे थे कैसे जो है लोगों को वहाँ पर जो है वो छलनी छलनी कर दिया गया था, ठीक है। तलवारों से उनकी गर्दनें काट दी गई थी। तो बात ये है कि ये वो तहरीक पाकिस्तान थी, ठीक है। ये तहरीक आज़ादी है, ओके, हकीकी आज़ादी की जंग है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं ना, उतनी उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान को जो है अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए देनी होंगी। तो वो ये वक्त वही है जिसको हम आज जिसमें से गुज़र रहे हैं और आज उन तमाम कुर्बानियों के लिए हम सब तैयार हैं। और मेरे ख़्याल में जब आपको हकीकी आज़ादी चाहिए ना, तो फिर हकीकी आज़ादी के लिए आप घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के वो आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, या इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक के जो आपको प्लेट में रखा हुआ मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आपको जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, तो तभी आपको वो आज़ादी मिलेगी। अच्छा मैम, एक चीज़ मैंने खालिद बिन वलीद को पढ़ा था। खालिद बिन वलीद के साथ जो ख़वातीन थी वो मरहम पट्टी करती थी, वो ज़ख्मियों को उठा के पीछे लाती थी, और उस दिन ज़मान पार्क में आप यही कर रही थी। देखिए, ये ज़रूरी है ना। बात ये है कि ज़ाहिर बात है हम उसी दीन के मानने वाले हैं, हम उन्हीं नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने जो है उस वक्त जो है उन लोगों की तरबियत की थी, ठीक है। तो वो जो उनकी सुन्नत है वो तो आज दिन तक वो चली आ रही है ना। अगर वो सुन्नत खुदा न खास्ता हम ये कहें कि वो सुन्नत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो फिर तो हमारा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, हमारा फिर दीन तो कहीं रहेगा ही नहीं ना, ठीक है। फिर वजूद क्या है इस कायनात का? इस कायनात का जो वजूद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात बनाई गई थी। फिर अल्लाह ताला ने जो हुकूक, जो हर चीज़, मतलब इवन जो ख़वातीन को हुकूक मिले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, ठीक है। तो बात ये है कि वही चीज़ें हैं जो चलती हुई आ रही हैं, ठीक है, जिनको हमने फ़ॉलो करना है। ज़ाहिर बात है कि वो लेवल जो है वो तो नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम उसका अशरे अशीर भी अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कामयाबी है हमारी। ऐसे मैडम, अभी इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार करने की जो है ना वो ख़बरें आ रही हैं, और कोई 4-5 हज़ार की पुलिस की नफरी कमोबेश पहुंचा दी गई है। हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में परवाज़ कर रहे हैं और कंटेनर्स भी यकीनन पहुंचा दिए गए होंगे, शेलिंग वगैरह सब कुछ। आज फिर एक ऐसा ही कुछ समा। देखें, एक बात मेरी याद रखें, असल में ना अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क के जो हैंडलर्स हैं ना, ठीक है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो है ना ये 1965 है, ठीक है, या 1970 है, ठीक है, स्पेशली 1970, ओके, 1970, 1971, ठीक है। ये वो टाइम है ना एक्चुअली कि जिसमें आपके मुल्क को ना इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े हुए थे, ठीक है, और बहुत कुछ हुआ था। तो आज भी अगर वो ये समझते हैं ना कि वो शायद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, ठीक है, और अवाम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी या अवाम जो है रिटेलिएट नहीं करेगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बात याद रखिए, डिजिटल मीडिया का दौर है, ठीक है। आज के दौर में एक बच्चे से भी जाके आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो बच्चा आपको बता देगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, हकीकत क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। तो इस वजह से इन हैंडलर्स को इस वक्त ये चाहिए कि ये अवाम के सामने ना हो। अच्छा, अगर ये अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे, ये याद रखें कि इनको इन्हें मिलेगा, इनको अपनी इज्जत बचानी चाहिए। ऑनेस्टली आई टेलिंग यू, मैं बताऊं, जिस तरह कौम इनसे नफरत करना शुरू हो गई है ना, अगर इन्होंने अपने आप को सुधारा ना, अगर इन्होंने अपने उन चंद अफराद को कि जो इस अवाम के जो है बेनिफिट्स पे जो है वो
सांप बन के बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने ये ना किया तो ये याद रखें कि अब आवाम इनको बख्शेगी नहीं। थैंक यू मैम। एक और आखिरी क्वेश्चन, हमने जब इमरान खान साहब रजीम में आए थे शुरू में, तो हमने ट्विटर के ऊपर, हमने सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह से पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था। दूसरे मतलब में पाकिस्तान आर्मी को आज भी हम सपोर्ट करते हैं, हमारे बहन भाई हमारे सारे रिश्तेदार आर्मी में हैं, वो हम में से हैं, हम उन में से हैं। लेकिन जो चंद जर्नैलों के ऊपर जैसे बाजवा को हमने सपोर्ट किया था, इसी तरह अब ये हुकूमत जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आर्मी वालों को अपना बोझ खुद नहीं उठाना चाहिए अभी? देखिए, एक बात मेरी याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना अपनी पूरे टेन्योर में, वो थी बाजवा को एक्सटेंशन। ठीक है, और ये मैं बरमला कहती हूँ, हर प्रोग्राम में कहती हूँ, बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि गुनाह था जिसको आज हम भुगत रहे। ठीक है, आज ये सब कुछ जो हो रहा है ना उस बाजवा की वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये लोग अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेंगे तो ये बात ये याद रखें, मैंने पहले भी कहा है आपके पहले क्वेश्चन में भी, कि ये नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जो आपकी वो अफवाज के वो लोग हैं ना कि जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, वो माएँ जो अपने लख्त जिगर को भेजती हैं ना कि मुल्क पे कुर्बान हो जाना, ठीक है, लेकिन गद्दारी ना करना, तो तुम जैसे गद्दार जो है ना वो उनकी उस जो जाँ फिशानी है और उनकी वो जो शहादतें हैं ना उनको रुस्वा कर रहे हो तुम लोग। तो आज ये जो अफराद हैं चंद, इनको ये सोचना चाहिए, इनको ये समझना चाहिए, आप पाकिस्तान के लिए काम करना है, आप पाकिस्तान के लिए बोलना है। आपका काम मुल्क के अंदर सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं है, आपका काम हर इदारे में इन्वॉल्व होना नहीं है, आपका काम बॉर्डर्स की हिफाजत करना है। बॉर्डर्स की हिफाजत करें, जहाँ पर आज वहाँ पर सबात में जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है वो आपकी जिम्मेदारी है उसको संभालना। वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सियासतदानों की नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो आप अपनी डोमेन में रहते हुए काम करें और जो आपकी डोमेन है उसको निभाएं, उस काम को निभाएं जिसके लिए आप अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस अवाम को जवाब दें, ये बात याद रखिएगा। ये जितने इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब अवाम के टैक्स के पैसे पे चल रहे हैं। अगर आज अवाम इनको टैक्स देना बंद कर दे तो मैं देखूंगी कि इनके इदारे कैसे चलते हैं। आखिरी सवाल, जस्टिस ऑफ सुप्रीम, उनके कुछ कमेंट। मर्द मुजाहिद एंड वी आर और इस तरह से जैसे आप खड़े हुए हैं इस काम के लिए, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत, मज़ीद तौफीक दे और आप जो है इसी तरह डट कर खड़े रहें इस आवाम के लिए। तो यकीन करें तारीख के सुनहरी अल्फाज में आपका नाम लिखा जाएगा। आपका नाम जस्टिस कयूम और उन लोगों की फहरिस्त में नहीं होगा, आपका नाम उस फहरिस्त में होगा कि जहाँ पे कौम जो है वो उनको खिराज तहसीन पेश करती है उन लोगों को कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी अनाओं हर चीज़ को जो है साइड पर रखकर सिर्फ मुल्क की हिफाजत की और मुल्क के लिए बात की। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये हैं आयरन लेडी बिरजिस ताहिर, और नाज़रीन एक्स MP हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगी, उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, जो जिस तरह ये बोलती हैं और जिस तरह ये बात करती हैं, खुल के बात करती हैं, इस तरह बोलना हर किसी के बस के बात नहीं है। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं इस्लामाबाद इंटरचेंज से। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।